लोगों ने। गांव के इस भले इंसान ने सबके लिए 50,000 वाले लैपटॉप्स दिए हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो सिर्फ 10,000 देकर ले सकते हो। ऐसे कहते हुए टीचर स्कूल खत्म होने के बाद सबको घर भेज देता है और कल पैसे लेकर आने को कहता है। माँ, अब कुछ कहते क्यों नहीं हो? 50,000 का लैपटॉप है माँ, सिर्फ 10,000 में ही दे रहे हैं। हो सकता है, लेकिन पिताजी की पूरी महीने की तनख्वाही सिर्फ 7,000 है बेटा, इसलिए समझदारी से काम लो। ठीक है माँ, मैं जिद नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप दिलाना चाहो तो दिला सकते हो। ऐसे कहकर राजू चुपचाप जाकर सो जाता है और अगले दिन सुबह उठकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में कुछ बच्चे लैपटॉप्स खरीदते हैं, तो कुछ बच्चों की घर की परिस्थिति राजू के घर जैसे होने की वजह से वो नहीं खरीद पाते हैं। टीचर भी उन्हीं बच्चों पर ध्यान देता है जो लैपटॉप्स खरीदते हैं, और जो नहीं खरीद पाते हैं उनसे बुरा बर्ताव करता है। शाबाश बच्चों, मुझे तुम्हारा भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है, लेकिन उनका नहीं जो सिर्फ 10,000 देकर भी एक लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं। जिनके पास लैपटॉप है वो मेरी बात पर ध्यान दो और बाकी के चुपचाप बैठे रहो। ऐसे कहते हुए टीचर सिर्फ कुछ ही बच्चों को पढ़ाता है। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद टीचर को पता चलता है कि रतन स्कूल आने वाला है। बच्चे कैसे पढ़ रहा है देखने के लिए रतन आने वाला है, ये जानकर टीचर के मन में डर शुरू हो जाता है। अगर उस रतन को पता चलेगा कि सब बच्चों के पास लैपटॉप्स नहीं है, तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि मैं उन्हें एक लैपटॉप 10,000 में बेच रहा हूँ। ऐसे सोचकर डरते हुए टीचर अब सभी बच्चों को लैपटॉप खरीदने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर उसने मुफ्त में दिया तो बाकी के बच्चे कंप्लेन करेंगे। माँ, मास्टर जी ने कहा है कि कल से जिसके पास लैपटॉप है वही स्कूल आना चाहिए। अब मैं क्या करूँ माँ? मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखती हूँ बेटा, थोड़ा इंतजार करो। हम तुम्हें 2 दिन में वो लैपटॉप दिला देंगे, तब तक घर पर रहो। ऐसे कहते हुए राजू की माँ राजू के पिता से बात करके अपने गले का छोटा सा हार सुनार को बेचने के लिए जा रही होती है। तभी उसे रतन नजर आता है। मौसी जी, कितने साल बाद दिख रहे हो, बहुत खुशी आपको देखकर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई रतन, तुम्हें देखकर। ये मेरा हार तुम्हारी वजह से ही सुनार को बेचने के लिए जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए राजू की माँ रतन को सारी बात बताती है। वो सुनकर रतन को बहुत बुरा लगता है और उस टीचर पर गुस्सा भी आता है। मैंने वो लैपटॉप्स बच्चों को फ्री में दिया था मौसी जी। वो टीचर लालची है। आप राहुल को स्कूल भेजो कल से। मैं उस टीचर की खबर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए रतन बड़े अधिकारियों से बात करके उस टीचर को हटाकर नए टीचर को लगवाता है और इस बार खुद ही सबको लैपटॉप्स देकर जाता है। इस लैपटॉप को ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे नई टीचर बहुत अच्छी से समझाती है सब। मंगलपुर नाम के गांव में श्रीनिवास नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी अर्चना और बेटी मेघना के साथ मिलकर रहता है। श्रीनिवास एक बड़े से गोडाउन में रखे हुए खाने पीने के सामान को छोटी बड़ी किराना दुकान वालों तक पहुंचाने का काम करता है।
अर्चना, जल्दी से खाना लगा दो, काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। आपकी तनख्वाह आने में अभी 5 दिन है। घर में सारे पैसे और रेशन खत्म हो गया है। जो बचा है उससे मैंने ये मीठा सत्तू बनाया है। कोई बात नहीं अर्चना, उदास क्यों होती हो? 5 दिन की ही तो बात है। तब तक मैं इस सत्तू से ही काम चला लूंगा। ऐसे कहते हुए श्रीनिवास थोड़ा सा सत्तू पीकर और थोड़ा सा दोपहर के लिए लेकर जाता है। श्रीनिवास तो सत्तू से काम चला रहा था, लेकिन उसकी बेटी मेघना, माँ भूख लगी है, स्कूल का टाइम भी हो रहा है, जल्दी से खाना दे दो वरना आज मुझे डांट पड़ेगी। मेघना को घर की समस्या के बारे में पता नहीं चलना चाहिए कहकर अर्चना चुपके से जाकर पड़ोसियों से थोड़ा खाना मांगकर लेकर आती है और मेघना को खिलाकर स्कूल भेजती है। पता नहीं और 4 दिन कैसे गुजरने वाले। बाहर से थोड़े पैसे मिल जाए तो अच्छा होगा। अर्चना ऐसे सोचकर परेशान हो रही थी और वहाँ काम के पास अपने दोपहर के खाने के बदले लेकर गया सत्तू श्रीनिवास सबको पिलाने लगता है। वो पीकर श्रीनिवास के साथी, अरे वाह श्रीनिवास, ये सत्तू तो अमृत जैसा लग रहा है, पीकर बड़ा सुकून मिल रहा है। आहा, मेरी पत्नी ने बनाया है। घर में पैसे और राशन खत्म हो गए हैं, इसीलिए आज खाने में सिर्फ यही था। श्रीनिवास की बात सुनकर उसके साथी को दुख होता है और वो अपने टिफिन में आधा खाना देकर उसके साथ मिलकर खाते हुए उसे ये सुझाव देता है, तुम्हारा सत्तू कमाल का है श्रीनिवास। अगर हर रोज थोड़ा ज्यादा लेकर आएगा तो मैं और बाकी लोग भी इसे शौक से खरीद कर पिएंगे। श्रीनिवास अपने साथी की बात सुनकर चुप रहता है और उसकी कही बात पर सोचने लगता है। काम खत्म होने के बाद यही बात जाकर अर्चना से भी कहता है। ऐसी बात है तो घर में जितना भी सत्तू बनाने का सामान है उससे मैं कल सत्तू बनाकर दे दूंगी, लेकिन वो नहीं बिके तो घर में पानी के अलावा कुछ भी नहीं होगा जी। ये कदम आगे तो बढ़ना ही होगा अर्चना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है कहकर अगले दिन सुबह अर्चना घर में जितना भी चना और गेहूं है उसका आटा बनाकर साफ पानी में वो मिलकर थोड़ी शक्कर डालकर अच्छे से मिलकर सत्तू बनाकर देती है। श्रीनिवास वो ले जाकर 10 रुपए में ग्लास बेचता है। सब पीकर बहुत खुश होते हैं। वो सत्तू श्रीनिवास का सेठ भी पीता है। उसे पीने के बाद उसको एक ख्याल आता है और वो उस ख्याल के बारे में श्रीनिवास से बात करता है। तुम्हारा सत्तू तो कमाल का है श्रीनिवास। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हम इसे बॉटल्स में भरकर तुम्हारे या मेरे कंपनी का नाम देकर मार्केट में व्यापार कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए श्रीनिवास का सेठ कहता है कि उसके सत्तू को बेचने की जिम्मेदारी उसकी होगी और जो भी कमाई होगी उसमें उसका 20% होगा, बाकी श्रीनिवास का है। आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सत्तू मेरी पत्नी बनाती है, इसीलिए मुझे पहले उससे बात करनी होगी। वो इतना सारा काम कर पाएगी या नहीं। ऐसे कहते हुए श्रीनिवास जाकर पहले अपनी पत्नी से पूछता है। अर्चना मेहनत करने को तैयार थी, इसलिए दोनों पति पत्नी मिलकर नमकीन और मीठा सत्तू बनाकर सेठ को देते हैं। सेठ इन सत्तू के बॉटल्स को बाजार में बेचकर
कमाई का 80% हिस्सा श्रीनिवास को देता है। ऐसे श्रीनिवास की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और लोग सत्तू को बड़े शौक से पीते हैं।